इसी के साथ आगे बढ़े आपको बताएं, रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन का इलाका UC13 इंतजामी गफलत के बायस गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। गटर की लाइन लीक होने से पानी ट्यूबवेल की लाइन में शामिल हो गया। शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। कूड़ा करकट फैलने से हर तरफ बदबू फैल गई है। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे अरसलान लॉन से। अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन के इलाके UC13 में, जहाँ पर इस वक्त गटर उबल रहे हैं। सड़कों की खस्ता हालत है। गटर उबलने से जो पानी है वो ट्यूबवेल के साफ़ पानी में मिक्स हो रहा है। मेरे कैमरामैन थोड़े आगे आएँ और ये बता सकें कि आप ये देख सकते हैं इस वक्त ये ट्यूबवेल के बिल्कुल साथ ये गटर है। जो इस गटर का पानी जो है वो ट्यूबवेल की मेन लाइन में मिक्स हो रहा है और शहरी जो हैं वो गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। शहरियों के मुताबिक इस ट्यूबवेल से इस इलाके के हज़ारों शहरी पानी पीते हैं। और अब आपके सामने ये देख सकते हैं ये गटर यहाँ पर लीक हैं, जगह जगह पर ये गटर लीक हैं और शहरी जो हैं इस वक्त ये गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। शहरियों के मुताबिक मुताद्दद बार शिकायत भी की गई हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई इस पर एक्शन नहीं हुआ। मेरे कैमरामैन ये दिखा सकें, ये भी एक गटर है जो कि लीक हो रहा है इस वक्त, और ये बिल्कुल सामने ट्यूबवेल है जहाँ से शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों शहरी जो हैं वो पानी यहाँ से पीते हैं, घरों के लिए लेकर जाते हैं, घरेलू इस्तेमाल के लिए शहरी लेकर जाते हैं। इसके अलावा ट्यूबवेल इस फिल्टर प्लांट के इर्द गिर्द भी गंदगी के ढेर हैं, ताफ़न बदबू फैली हुई है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे इस वक्त भी काफ़ी स्मेल और मक्खियाँ हैं यहाँ पर। मेरे साथ कुछ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनके मुताबिक कितनी बार शिकायत की गई हैं और इंतज़ामिया आखिर इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, साथ ट्यूबवेल है, गटर का पानी है, गंदगी है, बदबू है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा है, पानी गंदा आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। बीच में आ भी जाए, कुछ महल्ले के लोग भी हैं, उनके भी ये गटर बंद हैं। जो पानी सारा आपने देखा है, तो इसमें सारा कुछ आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा बंदा इंचार्ज होना चाहिए इस इलाके का जो कि इसकी निगरानी करे। जिस जगह भी इस तरह का मामलात पेश आए तो वो खुद जो है ना महकमे को इतला दे, ना कि अवाम आपस में झगड़ा करे। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये हाल है कि भाई इस गंदगी से बचाया। हमारे घरों के अंदर पानी जा रहा है, पाँव के जूतों समेत कमरों तक ये गंदगी जा रही है। तो बराए मेहरबानी हमारे ऊपर जो ना रहम किया जाए। और ख़ास कर मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने ऐलान किया था कि साफ़ सुथरा पाकिस्तान पंजाब, तो ये आपके सामने है। इंतज़ामिया को हदायत की जाए कि भाई इस चीज़ का ख्याल करें आइंदा कि इस गंदगी से हमारी निजात दिलाई जाए, इस गंदगी से निजात दिलाई जाए। जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से मुताद्दिद बार ये दावे किए गए सुथरा पंजाब के। हमारे साथ और भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये गटर का पानी, 7 ट्यूबवेल है, हज़ारों की आबादी है, इस गंदगी पे हुकूमत के इस ज़िली इंतज़ामिया के इक़दामात पर क्या कहेंगे? सर, हम इससे पहले भी बड़ी कंप्लेनें कर चुके हैं। ये हमारा सीवरेज का तो सिस्टम इतना ख़राब है कि सीवरेज वाले लोगों को अगर कंप्लेन करके हैं तो वो सुनते ही नहीं हमारी बात। तो हम मरियम नवाज़ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ ये ख्याल करें, ये लोग इधर बहुत परेशान हैं, तो हमारी लाइनों को सही करवाएं, गटर लाइनें सही कराएं और अपने अमले को, सबसे पहले अपने अमले को सही करवाएं। आपका अमला बिल्कुल तामन नहीं करता है, तो सिर्फ सैलरियों के लिए ना रखें, अमले को आगे काम के लिए भी रखें। साफ़ सुथरे पंजाब का नारा मारने से साफ़ सुथरा पंजाब नहीं बनता, उसको साफ़ सुथरा करना पड़ता है। मसले हल किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से मुतालबा किया जा रहा है। हमारे साथ और भी यहाँ पर हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इन इक़दामात के हवाले से? ये गंदगी है ट्यूबवेल, ये हुकूमतों की गफलत है, उनकी नाहली है कि उनको पता ही नहीं है, ना उनके लोग इधर आके देखते हैं। और हम लोगों के लिए मसाइल ये हैं कि नमाज के लिए आप यहाँ से गुज़रें, आपके कपड़ों की निजात, सब कुछ, हर चीज़ का आम इंसान के लिए तो इनका ख्याल ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ये हुकूमतों की गफलत है, इनको सोचना चाहिए इसके बारे में। ट्यूबवेल के सामने ही घर है इधर हमारा भी, तो ये तो इशू काफ़ी अरसे से है। ट्यूबवेल की जहाँ तक कंप्लेन है वो तो हमने कितनी दफ़ा की है, मैंने खुद वासा के ऑफ़िस में भी खुद पर्सनली भी की है कि यहाँ पे जो है ये पानी नहीं है, पानी का इशू, सप्लाई नहीं है हमारे घरों।
गटर सिस्टम सीवरेज का ये मसला है कि हर दूसरे दिन गटर जो है वो बंद है। हम अपने ओन के ऊपर गटर खुलवाते हैं। वैसे ऐसा कोई सिस्टम नहीं, अगर 10 दिन के लिए खुला है, गंदगी हो रही है तो गंदगी हो रही है, उसके बाद कोई देखने वाला यहाँ पे मतलब किसी को कोई वो नहीं है कि हम जाके कोई सफाई। बाकी आप कूड़े का ड्रम देख ही चुके हैं, वो आबादी के बिल्कुल साथ है, वो अगर हम लोग ही साफ़ करवाएं तो करवाएं, वरना इस तरह ये म्यूनसिपल कमेटी वाले जो हैं वो यहाँ पे आके बाकायदा देखें, इनको चाहिए कि ये इनकी ड्यूटी में शामिल है। सबसे बड़ी बात इनकी ड्यूटी में ये डेली आकर हर हफ्ते में 2 दिन दूसरे दिन इसको जो है ड्रम को साफ़ करें, लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा नहीं आता है। ठीक है, मरियम नवाज़ बेचारी है, वो ख़ुद तो आके देख नहीं सकेंगी। ठीक है, अब ये इदारों को चाहिए ना कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें। अब जैसे हमारे इलाके के जो इदारे हैं या हमारा इलाके जिस एरिया में आता है, उनको चाहिए थोड़ा सा लुक आफ्टर करें, बस थोड़ा सा देखने का काम है। अब ये इंतज़ार करते रहेंगे पहले वो करें पहले ये करें, तो इस तरह तो फिर ये इशू तो आवाम को भुगतने पड़ते हैं। नाजरीन, शहरियों के मुताबिक ये जो गंदगी है ये घरों तक, इनके कमरों तक जाती है। आप ये भी यहाँ पर भी ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल सामने ये फिल्ट्रेशन प्लांट है और इसके इर्द गिर्द आप ये देख सकते हैं ये कितनी गंदगी के ये ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पर इस वक्त ताफुन बदबू है और मक्खियों की यहाँ पर भरमार है। आप ये हालात देख सकते हैं और ये सामने से लोग शहरी यहाँ पर पानी भरते हैं, साफ़ पानी, और इस इतने गंदे माहौल में ये पानी लेकर जाते हैं और